हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो वैसे तो आप लोग सेट थ्योरी क्लास 12th में पढ़ के आए हैं, पर सेट थ्योरी इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे। बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज दे देंगे जो आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी होगा, बस। उसके बाद सेट थ्योरी के बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे। जो सेट थ्योरी और रिलेशन और फंक्शन, इससे एक क्वेश्चन तो 5 मार्क का मतलब फिक्स ही बनता है। हमने आपको कहा था कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। देखो, टोटोलॉजी, ठीक, और एक सेट थ्योरी, ठीक, और एक रिलेशन और फंक्शन। इन तीनों में से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है। तो हम आपको इतना पढ़ा ज़रूर देंगे कि तीन तीन क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे उसमें से, फिक्स, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि आज हम आप लोग को सेट थ्योरी पढ़ाएंगे। तो पहले आप जानिए सेट क्या है, सेट के टाइप, सेट को बनाने की विधि, यही सब थोड़ा बेसिक बेसिक कितने प्रकार के सेट होते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ जानेंगे। और आप लोग बहुत जो पढ़ के आए हैं इंटर में वही सब है, और कुछ इसमें ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो उसके लिए आप अपने गो थ्रू कीजिए, वहाँ पर आगे पढ़िएगा, आगे इसके आगे चलते रहिए आप, ठीक। पीछे इंटर किताब उठाइए, उसको पढ़िए अच्छे से, पर आपको हम बेसिक जानकारी थोड़ा बहुत दे देते हैं ऐसे। सेट क्या है? तो सेट एक वेल डिफाइंड, सेट मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखो, पहली बात तो मैथमेटिक्स में कोई भी ब्रांच हो, मैथमेटिक्स जितनी ब्रांच है, बिना सेट थ्योरी के आप मैथमेटिक्स से कोई भी शाखा पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए सेट थ्योरी को विशेष ध्यान कीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। सेट थ्योरी जान लीजिए, मतलब प्रकार से जो कहते हैं ना, मैथमेटिक्स की रियल लाइफ में भगवत गीता होती है, उसमें जान लिया भगवत गीता ये है। हर एक प्रकार से आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सेट थ्योरी। तो इसके लिए आपको बहुत मतलब बेसिक समझ लीजिए, ABCD का ए है ये, बिना इसको पढ़े आपका आगे कल्याण नहीं होगा, ठीक। तो सेट की पहले डिफिनेशन जानिए क्या है। A set is well defined collection of distinct object, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये सब आप लोग पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, और कहाँ लिख दें, इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक। और दूसरा का एग्जाम्पल देखिए, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक। अब सेट हो गया। उसमें एक नोट पॉइंट लिख दीजिए कि जो प्रत्येक कलेक्शन, ऐसा नहीं जितने भी कलेक्शन है सब कलेक्शन ही सेट हो जाएंगे। एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट, समझ रहे हैं ना। अभी एक जो एग्जांपल बता रहे हैं कैसे, एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट। एग्जांपल में कि द कलेक्शन
of the collection of all first rate cricketers in इंडिया। समझ रहे हो ना? मतलब जो, क्योंकि फर्स्ट रेट क्रिकेटर्स अभी कोई और है, मतलब अभी इस समय पे जितने क्रिकेट अच्छे क्रिकेटर हैं सबको कंबाइन कर लिया, ठीक। तो इन लोग का एक दौर चल रहा है, कुछ दिन बाद कोई और बदलते हैं, मतलब जो ये बदले ना, मतलब अभी इस दौर में कोई और है, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा, इसे बदलते रहते हैं, इसीलिए सेट नहीं होगा। देखिए सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर एक, टेबुलर फॉर्म, इसे रोस्टर भी बोलते हैं, हम लोग रोस्टर से ज़्यादा परिभाषित हैं, ठीक। और इसे कौन से बोलते हैं? सेट बिल्डअप फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं रूल मेथड, ठीक, फॉर्म, या फिर प्रॉपर्टी मेथड फॉर्म, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ज़रा समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स में इसको इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है ए में ए ई आई ओ यू, ठीक, ये क्या है? वॉवेल्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स हैं। अब इसी में इसके एग्जाम्पल देखिए, इसको कैसे लिखते हैं? एज यक्स, ठीक, सच दैट, यक्स इज ए, मतलब इसको अपने भाषा में लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी रूल के मेथड्स लिख दे रहे हैं। इज यक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फा बेट, ठीक। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बी इज इक्वल टू लिख दीजिए 1496916, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स 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 सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, पहले बताए थे इसलिए आपको। यक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर एंड यक्स इज ग्रेटर देन, यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 16। इसको आगे लिख लेना इसे। तो ये हो गया सेट का मतलब बेसिक बेसिक चीज़। अब देखिए इसके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के सेट होते हैं, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक। तो टाइप्स ऑफ सेट, नंबर एक, फाइनाइट सेट। देखिए ये सब चीज़ आप सब पढ़ें हैं, इसीलिए इसको हम ऐसे पढ़ा दे रहे हैं बस, मतलब बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे बस। आप एक बार ऐसे वीडियो चला लीजिए, इसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए बस, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इस बिना इसके आगे आपको पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मतलब समझना बहुत मुश्किल है। तो फाइनाइट सेट, ए सेट, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अच्छा हम बोल भी रहे हैं, जैसे कोई स्पेलिंग समझ में ना आए ना, जो बोल रहे हैं उससे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा।
इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट 1 2 3 4, मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, चार गिनती है। बी एग्जाम्पल देख लीजिए, ABCD, काउंटिंग मतलब इसको काउंट कर सकते हैं कितने, चार चार एलिमेंट हैं। हाँ हाँ, एक चीज़ और, ये जो ए इसके अंदर होते हैं इसको हम एलिमेंट कहते हैं। सेट ए, इसके अंदर चार एलिमेंट, ठीक। सब देख लीजिए दूसरा, इनफाइनाइट सेट, ठीक। इनफाइनाइट सेट कैसे कहते हैं? ए सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। मतलब जो फाइनाइट सेट नहीं होंगे उन्हें इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए मान लीजिए कोई सेट है, इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे मतलब इनफाइनाइट सेट हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक। अब सिंगलटन सेट देखो, इन लोगों इन मतलब इस जितने सेट के नाम हैं, इनके सेट के नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब इसमें एक एलिमेंट होगा, ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, इट इज ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट कॉल्ड द सिंगलटन सेट, ठीक। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझते ही हैं आप लोग। कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल, इसमें एक एलिमेंट हो गया, दूसरा का देख लीजिए, इसको एक मतलब यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कितना होगा ये? एक आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसको हल करेंगे तो यक्स नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्या होती है? नेचुरल नंबर में 1 2 3 से n तक आती हैं, ठीक। तो ऐसा रखो मतलब इसमें कि यहाँ पर इसको रखने पर ही सेटिस्फाई हो जाए। तो 1 के अलावा कोई और संख्या ना ऐसा नहीं होगा जो ये सेटिस्फाई करे, समझ लो, इसलिए 1 हो गई। अब चौथा नल सेट, नल सेट से परिभाषित हो जाता है कि इसमें ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहते हैं। ये सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट और वाइड और इम्पटी सेट। इसे इम्पटी सेट भी बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसे इम्पटी सेट भी बोलते हैं, वाइड भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, कुछ भी हो। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल में क्या होगा, ए इज इक्वल टू, इसमें कोई एलिमेंट नहीं इसीलिए नल सेट है। बी यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यक्स बिलोंग्स टू आर। इसको आप हल करेंगे, इसमें देखेंगे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए नल सेट होगा। 1 मिनट यार, पानी पी का। सबसेट किसे कहते हैं? मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक नहीं, एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से तो समझ जाएगा, डिफिनेशन लिखवाने का मतलब नहीं है।
इनकी डिफिनेशन आप लोग पढ़ के आए हैं। ए कोई सेट है, ठीक, 1 2 3, ठीक, और बी भी कोई सेट है, बी मान लीजिए 1 और 2 है कोई सेट, इसमें कम एलिमेंट है। इफ ए को सेट ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? सेट बी को ए का सबसेट कहेंगे कब? जब बी के प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो जाए। समझ रहे हो ना? सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे कब? जब सेट ए के सभी एलिमेंट बी में हो जाए, तब ए को बी का सबसेट कहेंगे। और जब बी या फिर और बी के जितने एलिमेंट हैं सब बी में हो जाए, सब ए में हो जाए, सॉरी, बी के सारे एलिमेंट ए में हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे? सबसेट। बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक। और या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बी कंटेन्ड इन ए, ठीक। अब देखिए इसका प्रॉपर डिफिनीशन लिख लीजिए, मतलब एक एग्जांपल अच्छे से लिख लीजिए। हाँ, इसको एग्जांपल, देन सबसेट ऑफ एज, ए कोई सेट है तब उसका सबसेट क्या होगा? ए आर लिख दीजिए 1 5 भी हो जाएगा, ठीक, 5 1 2 3 1 2, ये सब सबसेट है इसके, 1 2 3 ये भी इसका सबसेट है, 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 इसे प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब समझ रहे हैं? अगर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए है कोई, मान लीजिए सेट एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी, बी कोई सेट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है? ए बी सी, बस एक एलिमेंट है। तब सेट बी को सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहेंगे कब? जब एक एलिमेंट बच गया। यहाँ पर देखिए पूरा सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो इसमें एक एलिमेंट कम है ना, तो देखिए ये जो बी वाला पूरा सेट है ये पूरा इसमें आ जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए इसको कहेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट को ऐसे एक नीचे पाई लगाते हैं सबसेट में ऐसे कर देते हैं, ठीक। बी इज सबसेट ऑफ है, मतलब बी इसका सबसेट है। और बी प्रॉपर में देखिए ये पूरा इसमें मिल जाएगा, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक। समझ रहे हैं ना? बी प्रॉपर इसमें मिल जाएगा, इसलिए बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, कम से कम एक एलिमेंट बचा है इसमें, एक एलिमेंट इसमें से बचा है जो इसमें नहीं है, इसलिए बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा इसको, ए सेट containing n element
हैज एग्जैक्टली 2 की पावर n सबसेट्स। इसको देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। पावर सेट किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से देखिए। पावर सेट डिफिनेशन क्या है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। समझ रहे हैं ना? ऐसा सेट जिसके सभी सबसेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी सेट हो उसके भी जितने संभावित सबसेट हो सकते हैं, ठीक, तो उस सभी सेट के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लो। इसको ऐसे डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। इसके कितने सबसेट होंगे? नंबर एक 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3। ठीक, कोई छूटा है नहीं, सॉरी सॉरी, 1 2 हो गए, 3 1। 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है ना? किससे 8 हो गया? इसी से होता है 8, 2 की पावर n से। इक्विवेलेंट सेट। दो सेट होंगे ए एंड बी। ठीक, ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे? जब ए के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी जब बराबर हो जाएं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाएं, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बात से ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो तभी इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक, और जब एलिमेंट्स बराबर हो जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाए तो इक्विवेलेंट, और जब एलिमेंट्स बराबर हों तो उसे इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल सेट जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक, बी इज इक्वल टू 1 2 3, तब क्या होंगे? ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक, और इसका मतलब ये हुआ जब ए कंटेन करे बी में, ठीक, एंड बी कंटेन करे ए में, देन ए इज इक्वल टू बी। ठीक, इसे कहते हैं इक्वल सेट। अब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट को मान लीजिए, डिफिनेशन देखिए क्या है, फिर इसको बताएंगे। ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ वन पर्टिकुलर सेट। ध्यान से पढ़िए इसको। ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ वन पर्टिकुलर सेट।
देन दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए इसके एक सेट ए हो गए, इसके एक बी हो गए, इसके एक सी हो गए, डी हो गए, बहुत सारे हो गए। तो ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ वन पर्टिकुलर सेट। ए बी सी डी जितने सेट हैं ये यू का सबसेट है, समझ रहे हैं। तब यू जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा किसका किसका, ए बी सी डी का यूनिवर्सल सेट ए यू हो गया। समझ रहे हैं बात को ना। ये बड़ा वाला मान लीजिए एक सेट है जिसको हम यू कह देते हैं, ठीक। ए बी सी डी इसके सबसेट हैं। तब ए बी सी डी आर द सबसेट ऑफ यू, और ए बी सी डी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ये बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट होगा यू, ठीक। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 है, ठीक। तब ए इक्वल टू 1 2 3 या बी इक्वल टू 1 2, ये सब ए और बी का यूनिवर्सल सेट यू है, ए और बी का यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक। अब कुछ ऑपरेशंस देख लीजिए। यूनियन, यूनियन का शब्द से ही पता चल जाता है। यूनियन मतलब होता है, इसको डिनोट यू से करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे उल्टा यू। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, कोई सेट बी है जिसमें 4 5 6 एलिमेंट हैं। देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, इन सब का कलेक्शन कर लीजिए जाए जो दोनों में हो, सॉरी मतलब दोनों का यूनियन मतलब दोनों में आ जाए, मतलब इस ये भी ले लें ये पूरा ले लें, पर दोनों ध्यान रहे कि कोई भी इसमें ऐसा एलिमेंट ना आए दोबारा रिपीट ना हो, बस 1 2 यूनियन हो गया। ए यूनियन बी, सभी ए और बी के सभी सेट को ले लिया जाए एक साथ में, बट कोई भी सेट रिपीट ना हो, ठीक। यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, चूल्हे की तरह बनता है। इसमें देखिए ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक। वही वाला एग्जांपल बी मान लीजिए कोई सेट है 2 3 4। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों कॉमन हो वही लिख देते हैं। 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक। अब डिफरेंस जानते हैं क्या होगा। एग्जांपल यही वाला देख लीजिए, ए माइनस बी कर देते हैं तो डिफरेंस हो जाता है। सेट ए में से सेट बी घटा दीजिए, 1 2 3 है, इसमें से 2 3 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 2 3 2 3 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बस। ये नहीं देखना ए में से बी घटाना है, 4 नहीं इसमें 4 इसको हटा दीजिए, 1 2 3 है, इसमें से 2 3 निकल गया, 1 बचा बस। डिफरेंस, अब सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। ए प्लस का फिर उसके बाद ऑपरेशन इसको ऐसे करते हैं, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको आप लोग अब एक एग्जांपल की मदद से ये वाला एग्जांपल इसमें सेटिस्फाई करवा लेना, ठीक। तो ए यूनियन बी हो जाएगा। अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट,
ए कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का, किसी कोई सेट ए है, ठीक, कोई भी सेट हो, दुई एक सॉरी 1 2 3 4 5, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका यूनिवर्सल सेट ये है, ए का यूनिवर्सल सेट ये है। तब ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए कर देंगे, तब उसे जो आएगा उसे ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक। यू माइनस ए करेंगे कितना आएगा, 6 7 8 9 10, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज देख लीजिए बस, उसके बाद में पढ़ा जाएगा। फाई सिमेट्रिक डिफरेंस फाई इज इक्वल टू फाई होता है। दूसरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू फाई। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक। बी कुल इतनी प्रॉपर्टी हैं। तो अब हमें इसमें सेट थ्योरी में एक दो चीज़ बननी है, फिर उसके बाद यूनिट ख़त्म, मतलब ये सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक लॉ पढ़ना है, ठीक। और दूसरा का डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे भी क्वेश्चन इसी से आ जाता है, मतलब क्वेश्चन हो सकता है इसी से आ जाए। इसमें 5-6 लॉ हैं जो डिमॉर्गन के हैं, 5 लॉ हैं जो डिमॉर्गन के जिन्होंने दिया है, उसको प्रूव करना सीखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें डिमॉर्गन के जितने प्रूफ हैं वो सब अच्छे से देखेंगे। फिर बस वही इतना है, और फिर उसके बाद ये सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स ऑल एंड गुड नाइट।